गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, समर्पण 2.0 में समर्पण बैच में आपका कंप्लीट कोर्स क्लास 12th का चल रहा है। और आज की इस क्लास में हम लेक्चर नंबर 11 लेकर आए हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है आप लोगों के लिए। और अपना जो चैप्टर चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लास 12th का हम कंप्लीट सिलेबस इस बैच के अंदर करने वाले हैं। जो क्लास 12th आपकी आरबीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। और अपनी ये जो क्लास है बेसिकली एनसीईआरटी को बेस्ड है। और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सभी क्लासेस के लिए समान है, मतलब कोई सा भी बोर्ड हो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक की हमारी जो 10 क्लासें हुई है उसके अंदर हम अपने चैप्टर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 14 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो क्लासेज आपने नहीं देखी हो तो उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है। Tripathi and Chauhan are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. Tripathi and Chauhan, two partners, sharing profits in the ratio 3:2. Their capitals were 60,000 and 40,000 as on 1st April 2019. During the year, they earned a profit of 30,000. During the year उन्होंने 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया है और उनकी जो कैपिटल है वो 60 and 40 है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. According to the partnership deed, both the partners are entitled to 1,000 rupees per month each salary. ठीक है। एवरी पार्टनर को अपने को 1,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देनी है एंड इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल, और 5% इंटरेस्ट भी देना है कैपिटल पे। दे आर आल्सो बी टू बी चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम ऑन देयर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के ऊपर भी अपने को इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड, यानी कि यहाँ पर किसी तरह का जो है पीरियड का पता नहीं है कि इन्होंने ड्राइंग्स कब किया है। 12,000 और 8,000 का इनका ड्राइंग्स दे रखा है। ठीक है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है और इसके अकॉर्डिंग हम पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सबसे पहले हम बाई बैलेंस बीडी दिखाते हैं 60,000 एंड 40,000। जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस कैपिटल के अलावा और कोई एडजस्टमेंट शो नहीं किया जाता है। इसके बाद में पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर हम सैलरी शो करेंगे 12,000 और 12,000। क्वेश्चन में 1,000 रुपीज पर मंथ सैलरी के लिए बोला था पर पार्टनर, तो एक पार्टनर की सैलरी 1,000 पर मंथ है तो 12,000 12,000 दोनों का आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अपन चार्ज करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, पहले अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन समझ लेते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्वेश्चन में आपसे पूछा नहीं है बट आपको वर्किंग नोट में बनाना होगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तभी आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पता चल पाएगा कि प्रॉफिट अपन ने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट अपन लिखते हैं 30,000 और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 600 एंड 400। आपको पता है कि जो त्रिपाठी है इसका ड्रॉइंग्स है 12,000 और 12,000 का अपने को 5% निकालना है। पीरियड का इसमें ध्यान नहीं रखना है अपने को। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है।
तो 12,000 का 5% हो गया आपका 600। और चौहान का जो ड्राइंग्स है वो 8,000 है, और 8,000 का अपने को 5% निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 400। इस तरह से दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000 हो जाएगा और अपन क्रेडिट में शो करेंगे। इसके बाद में पार्टनर्स की सैलरी, क्वेश्चन में अपने को बोला था त्रिपाठी एंड चौहान को 1,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देनी है पर पार्टनर। ठीक है, तो 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 और 12,000। ठीक है, दोनों का टोटल हो जाएगा 24,000। इसके बाद में बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो आपको पता है त्रिपाठी की जो कैपिटल है वो है हमारी 60,000। ठीक है, और 60,000 का हमें निकालना था 5%, और 5% हो जाएगा 3,000। और चौहान की कैपिटल का अपने को पता था कि इसकी कैपिटल जो है वो 40,000 है, और 40,000 का भी अपन यहाँ पर 5% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2,000। ठीक है, और इन दोनों का टोटल कर लेंगे, 5,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टू पार्टनर्स करंट अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने यहाँ पर लिखेंगे, त्रिपाठी एंड चौहान। अब देखो बच्चों, आपके पास में क्रेडिट का जो टोटल है वो 31,000 है। ठीक है, और डेबिट का जो है ये 24,000 और 5,000 मिलाकर हो गया 29,000। तो क्या करेंगे, 31 में से आप 29,000 माइनस करेंगे, उसके बाद 2,000 का हमारा प्रॉफिट यहाँ पर बचेगा, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट बचेगा 2,000 रुपीज का, और इसे हम 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2,000 का 3/5 आप निकाल लेंगे, 1,200, ये हो गया त्रिपाठी का। और चौहान का प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 मल्टीप्लाइड 2/5, ये हो जाएगा 800। तो इस तरह से दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट हो जाएगा 1,200 एंड 800। तो 2,000 हमारा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके बाद में अपन बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की बात अभी अपन कंप्लीट कर ही चुके हैं। तो क्रेडिट में आ जाएगी आपकी सैलरी, फिर हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। डेबिट में आ जाएगा आपका ड्राइंग्स जो पार्टनर्स के दे रखे हैं 12,000 8,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 600 और 400। टू बैलेंस सीडी 3,600 एंड 6,400। ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो आपका जो क्रेडिट का टोटल है 14,800, तो क्या करेंगे 14,800 में से अपन ये 8,400 माइनस कर लेंगे, तो हमारा बैलेंस हो जाएगा 6,400। सिमिलरली आपका जो त्रिपाठी है उसका जो क्रेडिट का टोटल है 16,200 है, इसमें से अपन ये माइनस कर लेंगे 12,600, तो ये बचेगा हमारे पास में 3,600। ठीक है, तो 3,600 हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा ये जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में किसी तरह का कोई भी डाउट लगे तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद में लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। अनुभा एंड काजल आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। अनुभा एंड काजल टू पार्टनर्स हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। देयर कैपिटल्स वर 90,000 एंड 60,000। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 45,000। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है हमारा 45,000 का। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 per month to Kajal. Both partners are eligible for salary. 700 per month salary we have to given, then we have to multiply by 12 because 700 rupees per month salary we are giving. सैलरी आपकी जो है 700 रुपये पर मंथ है, 12 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 500 रुपीज पर मंथ काजल की है, तो इसको भी अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड ऑन capital 5% per annum. Here students we have to charge interest on capital at the rate 5% per annum. The drawings during the year were 8,500 for Anubha and 6,500 for Kajal. Interest is to be charged 5% per annum on drawings. So similarly interest on capital we have to charge interest on drawings also.
प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग है। इट मीन्स ये है कि हमें अकाउंट एक ही बनाना है और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो है हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो क्वेश्चन में आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे नहीं पूछा है, लेकिन आपको ये वर्किंग नोट पे बनाना पड़ेगा। देखिए आप क्वेश्चन की डिमांड देखिए, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। सिर्फ कैपिटल अकाउंट पूछा है आपसे, ठीक है, और आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से ही पूरा होता है। तो अपन वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाते हैं। तो देखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 45,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा, आपको पता है अनुभा की जो ड्रॉइंग्स है वो 8,500 है और इसका अपने को 5% निकालना है। और काजल की जो ड्रॉइंग्स है वो 6,500 है और इसका भी अपने को 5% निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 425 एंड 325, दोनों को प्लस करेंगे 750। सैलरी की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन में बोला था कि अनुभा को 700 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी देनी है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको जो सैलरी देनी है अपने को 500 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6,000। दोनों की सैलरी 14,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर अपन बात करें तो देखिए इसकी कैपिटल अपने को दे रखी थी 90,000 और 90,000 का अपने को 5% निकालना था, तो ये हो जाएगा 4,500। और नेक्स्ट पार्टनर की जो कैपिटल है इज गिवन 60,000 एंड अकॉर्डिंग टू 5% पर एनम वी हैव टू कैलकुलेट 3,000। ओके, 7,500 टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा जो क्रेडिट का टोटल है बच्चों 45,750। इसमें से हम इस डेबिट वाले अमाउंट का टोटल करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 21,900, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे तो ये आपका बचेगा 23,250। इसको अपन 2:1 जो हमारा रेशो दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, एक बार आपको क्वेश्चन पे वापस ले चलता हूं। देखिए ये रेशो अपने को दे रखा था 2:1, तो 2:1 में है अपने को क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए जब आप 23,850 का 2/3 करेंगे, 2:1 का मतलब होता है 2/3, तो ये हो जाएगा 15,900, ठीक है। और सिमिलरली ये हो जाएगा 7,950, टोटल हो जाएगा 23,850 और दोनों तरफ अपन ये अमाउंट लिख लेंगे और इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्लियर हो जाएगा। आई थिंक एक एक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया है। इसके बाद में अपन बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपका एक ही अकाउंट बनता है। सबसे पहले अपन दिखाते हैं बाय बैलेंस बीडी। 90,000 एंड 60,000 की आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। इसके बाद में सैलरी दिखाते हैं बाय सैलरी, और सैलरी 8,400 और 6,000। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 और 3,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है 15,900 और 7,950, ठीक है। ड्रॉइंग्स आपको दे रखा है 8,500 और 6,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा आपका क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट किया अपन ने 5% से 4 to 5 एंड 3 to 5। 1,18,800 में से अपन ये जो अमाउंट है माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1,09,875। 76,950 में से अपन ये वाला अमाउंट जो है इसको भी अपन प्लस करके माइनस कर लेंगे, तो बैलेंस हो जाएगा आपका 70,125। तो इस तरह से बच्चों हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर होता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3, हर्षद एंड धीमार आर पार्टनर्स इन अ फर्म सिंस 1 अप्रैल 2019
नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। दे contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as a capital. In addition, Harshad advanced an amount of 1 lakh rupees on 1st October 2019. 2019 को जो है इसने यहाँ पर क्या किया है, एडिशनल एडवांस अमाउंट दिया है, तो इसको अपन बोलेंगे लोन प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, हर्षद ने लोन प्रोवाइड करवाया अदर देन कैपिटल 1 लाख रुपीज ऑन 1st October 2019. Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st August to September 30th September 2019. यहाँ पर 19 आएगा, ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त से 30 सितंबर तक उसने 2 महीने बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 31 मार्च 2020 1,80,000 का प्रॉफिट दे रखा है। डिस्प्यूट हैज अराइज बिटवीन हर्षद एंड धीमान। अपने को डिस्प्यूट जो है बताने हैं, यहाँ पर इन पार्टनर्स ने अलग अलग डिस्प्यूट किए हैं। देखिए इनकी क्या डिस्प्यूट्स हैं। हर्षद क्लेम्स he should be given interest at the rate 10% per annum on capital and loan. हर्षद की डिमांड ये है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 10% से, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी 10% मिलना चाहिए। मतलब कैपिटल एंड लोन के ऊपर उसको 10% का इंटरेस्ट चाहिए। और सेकंड उसका क्लेम है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल के प्रोपोर्शन में अपने को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। डिमांड क्लेम करता है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली and he should be allowed 2,000 per month remuneration for the period he managed the business in the absence of Harshad. मतलब कि वो 2,000 पर मंथ का रेम्यूनरेशन चाहता है कि उसने बिजनेस को मैनेज किया था इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वी हैव टू प्रोवाइड 6% पर एनम। तो इन्होंने यहाँ पर डिमांड की है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड डिमांड एंड आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है, और इनका डिस्प्यूट भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके। देखिए देयर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन हर्षद एंड डिमांड। ये बात बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में दे भी रखा है कि पार्टनर्स के बीच में जो है किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है। Therefore, according to the Partnership Act 1932, their claims will be settled in the following manner. तो ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो कुछ प्रोविजंस है वो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन सेटलमेंट करते हैं हर्षद के क्लेम्स का। हर्षद हैज डिमांडेड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द लोन गिवन। ठीक है, हर्षद ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन लोन 10% डिमांड किया था। According to the Partnership Act, in the absence of written agreement, the partners will not be paid any interest on capital. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। ऑल्सो ओनली 6% इंटरेस्ट पर एनम विल बी गिवन ऑन द लोन। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा कोई लोन का अमाउंट जो है बिजनेस को दिया है, फर्म को दिया है, तो ऐसी कंडीशन में उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये यहाँ पर इसके क्लेम का सॉल्यूशन हो जाता है कि उसने 10% इंटरेस्ट की डिमांड की थी कैपिटल पे भी और लोन पे भी। तो हमने क्लियर कर दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है ना, तो फिर अपने को पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और अगर लोन किसी पार्टनर ने दिया है तो उसके ऊपर 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद में सेकंड एग्रीमेंट जो क्लेम था हर्षद का कि प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो हम जानते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल दी पार्टनर्स। यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद में सेटलमेंट ऑफ डिमांड क्लेम, डिमांड के क्लेम का अपन सेटलमेंट करें। तो डिमांड का जो क्लेम था कि प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, अपन इस बात से एग्री करते हैं कि पार्टनर डिमांड ने कहा था कि प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इफ देयर इज नो एनी एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स।
In the absence of a written agreement, no interest will be paid on capital, but interest at the rate of 6% per annum will be paid on loans given to the firm. Okay. In the absence of a written agreement, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं देंगे, बट इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो लोन का जो उसका क्लेम था वो बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 6% का इंटरेस्ट अपन पे करेंगे। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट अपन एक बात यहाँ पर अभी कही है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है 6% पर एनम से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है बच्चों, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए उसकी कैलकुलेशन अपन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए वर्किंग नोट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाएंगे, और यहाँ पर ये जो डेट है ये हो जाएगी आपकी 20। ठीक है, तो बाय नेट प्रॉफिट 1,80,000, 1,80,000 का नेट प्रॉफिट अपने को दे रखा है क्वेश्चन में। 3,000 का इंटरेस्ट इसका बनेगा। देखो, इसने पार्टनर ने लोन दिया था 1 लाख रुपीज का, और 1 लाख रुपीज का 6% अपन निकालते हैं और 6 मंथ का निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने लोन दिया था 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो बनता है 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन हर सच लोन विल बी गिवन at the rate 6% per annum according to 6 months, and amount will be 3,000. Okay, now remaining profit 1,77,000 will be transferred to profit and loss appropriation account. So profit transfer profit and loss appropriation account. इसके बाद में बच्चों हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,77,000 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, और 1,77,000 का जो प्रॉफिट है इसे हम पार्टनर्स में क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 88,500 और 88,500 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरह से यहाँ पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट्स थे, जो क्लेम्स थे, उनका भी यहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपको इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। चलिए, इसके बाद में लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आकृति एंड बिंदु entered into partnership for making garment on 1 अप्रैल 2019। 2019 1 अप्रैल को उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो अगेन यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में। इंट्रोड्यूस कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2019 आकृति इंट्रोड्यूस्ड एडवांस्ड 20,000 बाय वे ऑफ लोन टू दी फर्म। देखो, 1 अक्टूबर 2019 को आकृति ने जो है बिजनेस को क्या दिया है, 20,000 का लोन दिया है विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि पार्टनर को लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज शोड अ प्रॉफिट 43,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने हमें यहाँ पर प्रॉफिट जो शो किया है वो 43,000 का शो किया है। पार्टनर्स कुड नॉट एग्री अपॉन द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है इस बात में वो एग्री नहीं है, और प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस बारे में भी वो एग्री नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट्स बिटवीन देम बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड आल्सो गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ओके, चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं अपन इसको। देयर इज नो रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द आकृति एंड बिंदु, therefore according to the Indian Partnership Act 1932 क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट विल बी सेटल्ड एज फॉलोज। ठीक है, इसका अपन इस तरह से सेटलमेंट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बनाएंगे यहाँ पर, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, और उससे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2020 और 20। देखिए, सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका 43,000 का जो क्वेश्चन में गिवन है। इंटरेस्ट ऑन लोन अपने को लगाना है, 20,000 का उसने लोन दिया था और उसके ऊपर इंटरेस्ट 6% से बनता है,
अगर रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है और पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% अप्लाई होता है और 6 मंथ का इंटरेस्ट अपने को देना है 6 मंथ का, तो ये हो जाएगा 600 और रिमेनिंग प्रॉफिट आपका बचेगा 42,400 विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा हमारे पास 42,400 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर। ओके, चलिए इसके बाद में इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट आकृति एंड बिंदु रेशो विल बी 1:1 क्योंकि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट हमें इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब लेते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राखी एंड शिखा आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख है। द प्रॉफिट ऑफ द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016-17 इज 23,200। 23,200 का प्रॉफिट दे रखा है। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर द प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशियो आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द 10% पर एनम। देखो 23,200 का अपने को प्रॉफिट दे रखा है, क्लियर है, और ये दे रखा है अपने को आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ टू शिखा एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रॉल 7,000 and 10,000 for their personal use as per partnership deed. Salary and interest on appropriation treated as charge on profit। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, इन्होंने बोला है कि एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर प्रॉफिट्स इन द देयर कैपिटल रेशियो, यानी प्रॉफिट जो शेयर करेंगे वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और एक बात इसमें बोली गई है कि एज पर द पार्टनरशिप डीड सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, मतलब आपको सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट पे करना है चाहे आपका प्रॉफिट कितना भी हो। इसको इन्होंने यहाँ पर चार्ज ऑन प्रॉफिट बोला है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आर कंसिडर्ड चार्ज ऑन प्रॉफिट, ठीक है, उसको चार्ज ऑन प्रॉफिट बोला है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आर अकाउंटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्लानिंग की जगह यहाँ पर एप्रोप्रिएशन आएगा, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, नेट प्रॉफिट इज गिवन 23,200, salary will be given to Sikha 5,000 per month multiplied 12, that will be 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का इंटरेस्ट अपन देख लें एक बार क्वेश्चन में कितना है। कैपिटल आपकी जो है 2 लाख एंड 3 लाख है और इंटरेस्ट 10% देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख का 10% और ये हो जाएगा और 3 लाख का 10%, ठीक है। तो 10% अपन यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 50,000 और इधर से हमारे पास टोटल हो जाएगा 1,10,000 डेबिट का। और क्रेडिट का जो है आपका केवल प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ पर हमारे को लॉस हो जाता है, ठीक है। और लॉस जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखिए लॉस कैसे आएगा मैं आपको बता दूं। 1,10,000 में से आपका ये 23,200 माइनस हो जाएगा, तो 86,800 बचेगा। और पार्टनर्स की जो कैपिटल थी बच्चों 2 लाख एंड 3 लाख थी, तो रेशो हो जाएगा 2:3। कैपिटल रेशो हो जाएगा 2:3, यानी कि इस लॉस को हम 2:3 में डिवाइड करेंगे। और कैसे करेंगे आपको पता ही है। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका राखी का 34,720 और शिखा का आ जाएगा 52,080, टोटल हो जाएगा इतना। तो ये हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी कैपिटल का अमाउंट गिवन था, बाय सैलरीज 60,000 और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 और 30,000। टू ड्राइंग्स का अमाउंट गिवन है 7,000 एंड 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ लॉस, ये जो लॉस अपन ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये लॉस का अमाउंट जो है आपको यहाँ पर शो करना होगा, 34,720 और 52,080। और इसके बाद में बच्चों हम क्रेडिट का जो टोटल है हमारा 2,20,000, उसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका 41,720, तो बैलेंस बचेगा 178,280। क्रेडिट का टोटल 390 में से अपन ये अमाउंट माइनस कर लेंगे 62,080, तो बैलेंस बचेगा आपका 327,920। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और प्ले स्टोर, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास, और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर आ जाइए, वहाँ पर आपको समर्पण 2.0 बैच मिलेगा, जिसमें कंप्लीट बैच आपको है प्रैक्टिस, इसके अंदर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हैं इस क्लास के भी, और डेली प्रैक्टिस शीट आपको मिलेंगी, वीकली टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेंगी। और इस कोर्स की जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों अपनी आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लासेस को आपको शेयर करना है। ठीक है, क्लासेस कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, और टेलीग्राम आप अपना ज़रूर से ज्वाइन करें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहीं से मिलेगी। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।